नमस्कार और स्वागत है। आज हम थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं आने वाली फिल्म अवतार द फायर एंड ऐश के बारे में। जी हाँ, जो 2025 में आने वाली है। बिल्कुल। और हमारी ये जो चर्चा है ये आधारित है अवतार अग्नि और राख की भविष्यवाणियां नाम की एक स्रोत पर मिली कुछ दिलचस्प जानकारियों पर। हाँ, कुछ अंदर की बात है शायद। हाँ, शायद। तो चलिए जल्दी से एक बार याद कर लेते हैं। पहली फिल्म 2009 वाली, उसमें जेक सली था, पूर्व मरीन। जी। वो नावी बना, पेंडोरा और नेतीरी से जुड़ा और फिर इंसानी हमलावरों को हराया। हाँ, वो तो क्लासिक कहानी थी। फिर आई द वे ऑफ वाटर 2022 में। उसमें जेक का परिवार, बच्चे, वो सब केंद्र में थे। बिल्कुल। और जब इंसान वापस आए तो उन्हें मेटाकाइना कबीले के पास जाना पड़ा, पानी वाले कबीले के पास। सही। और कहानी ज्यादा परिवार, समुद्र और वो जो भावनात्मक चोट थी, खासकर बेटे नेतेयम की मौत, उस पर ज्यादा फोकस थी। हाँ, वो काफी भारी था। और हाँ, किरी ग्रेस की बेटी, उसकी वो रहस्यमयी ताकतें भी सामने आई, ए आवा से जुड़ी हुई। हाँ, वो भी एक बड़ा सवाल छोड़ गई। तो अब आते हैं मुद्दे पर। ये जो भविष्यवाणियां हैं, ये तीसरी फिल्म द फायर एंड ऐश के बारे में क्या बता रही हैं? सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो है एक बिल्कुल नया नेवी कबीला। नया कबीला? हाँ। कौन सा? उन्हें ऐश पीपल कहा जा रहा है। और मजेदार बात यह है कि ये ओमा चिकाया या मिटकाइना जैसे शांति प्रिय नहीं है। अच्छा, मतलब सूत्र बताते हैं कि ये काफी आक्रामक है, लड़ाके हैं, शायद आग और ज्वालामुखी वाले इलाकों से जुड़े हैं। अरे वाह, ये तो नेवी समाज की पूरी तस्वीर ही बदल देगा। मतलब अब तक तो हम उन्हें ज्यादातर प्रकृति से जुड़ा शांति समझते थे। सही कहा। यहीं पर नैतिकता का एक दिलचस्प मोड़ आ सकता है कि सारे नेवी एक जैसे नहीं होते। शायद हमें नावी का एक ज्यादा अंधेरा पहलू देखने को मिले। क्रोध, बदला, विनाश, ये सब चीजें। हाँ बिल्कुल, ये थीम शायद उभर कर आए। स्रोत इशारा करते हैं कि ये कबीला बाकी कबीलों से थोड़ा अलग थलग रहता है, अपनी सोच के साथ। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, और किरी का क्या? पिछली फिल्म में उसका एवा से कनेक्शन एक बड़ा रहस्य था। हाँ, और लगता है कि इस बार वो कहानी के बिल्कुल सेंटर में होगी। उसकी वो रहस्यमयी शक्तियां, एवा से उसका गहरा जुड़ाव, ये सब और खुलेगा। तो क्या लगता है, मतलब क्या वो कोई खास रक्षक है पेंडोरा की या कुछ और? देखिए, थ्योरीज तो कई हैं। कुछ कहते हैं कि वो पेंडोरा की चुनी हुई प्रोटेक्टर हो सकती है। कोई कहता है वो प्रकृति का गुस्सा जाहिर करने का जरिया है। क्या बात है। और कुछ तो ये भी सोचते हैं कि शायद वो खुद एवा का ही पुनर्जन्म हो, या फिर सभी कबीलों को जोड़ने वाली कोई कड़ी। बाप रे, ये तो कहानी को किसी भी दिशा में ले जा सकता है। उसकी भूमिका बहुत अहम होने वाली है। बिल्कुल। अच्छा, एक और किरदार जो पिछली बार बच निकला था, कर्नल क्वारिच, वो अब खुद एक अवतार है। हाँ, कोरिज, उसका मामला और भी पेचीदा हो गया है, क्योंकि पिछली फिल्म के अंत में उसे बचाया किसने? स्पाइडर ने, उसके अपने बेटे ने। सही। तो अब सवाल यह है कि उसकी वफादारी किधर होगी? क्या वो अब भी इंसानों के मिशन पर है या नेवी शरीर में रहकर कुछ बदला है? और ये जो नए ऐश पीपल आ रहे हैं, उनके साथ उसका क्या कनेक्शन होगा? क्या वो उनसे हाथ मिलाएगा या शायद उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा? हो सकता है। ये बड़ा सवाल है। उसके अंदर वो पुरानी सैनिक वाली यादें भी हैं, और अब ये नेवी शरीर, वो काफी अप्रत्याशित हो सकता है। और स्पाइडर का क्या रोल रहेगा इसमें? वो अपराध बोध में होगा या पिता के प्रति खिंचेगा? ये भी देखने वाली बात होगी। हो सकता है स्पाइडर भी कहीं बीच में फंसा रहे, या शायद पक्ष बदल ले। कहानी में बहुत तनाव हो सकता है। किरदारों का ये जाल तो जबरदस्त लग रहा है। और सिर्फ किरदार ही नहीं, पेंडोरा का माहौल भी बदल रहा है। मतलब हरे जंगल और नीले समंदर की जगह अब आग और राख। जी हाँ, सूत्र यही बताते हैं, हमें पेंडोरा का एक बिल्कुल नया रूप देखने को मिलेगा, शायद ज्यादा खतरनाक। जैसे ज्वालामुखी वाले इलाके, राख से ढकी जमीनें, धुएं से भरा आसमान, शायद आग पर आधारित नए भयानक जीव जंतु भी हों। तो ये माहौल ऐश पीपल के स्वभाव से मेल खाएगा, कठोर, क्रूर। बिल्कुल ऐसा लगता है। अगर कोई ट्रेलर या विजुअल आता है तो शायद उसमें राख से सने नज़ारे दिखें, लावा की नदियां, और शायद वो ऐश पीपल योद्धा भयंकर लाल रंग में रंगे हुए। तो मतलब फिल्म का टोन भी ज्यादा गंभीर और तीव्र होगा। हाँ, लगता तो यही है। बदला, धोखा, शक्ति का संघर्ष, बलिदान, ये सब थीम शायद ज्यादा उभर कर आए। कहानी पिछली फिल्मों से ज्यादा जटिल हो सकती है। प्रकृति का सिर्फ पोषण करने वाला रूप नहीं, बल्कि विनाशकारी रूप भी दिखेगा शायद। हो सकता है।
तो कुल मिलाकर अवतार द फायर एंड ऐश से उम्मीदें तो बहुत हैं। ये आक्रामक ऐश पीपल, कीरी की बढ़ती शक्तियां, क्वरिज का ये अनिश्चित रोल और पंडोरा के ये नए खतरनाक इलाके। हाँ, कहानी काफी परतदार होने वाली है। ये सब देखकर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है क्या? कि क्या ये ऐश पीपल का आना नेवी कबीलों की एकता को तोड़ेगा? क्या कोई नेवी गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये आपस में ही लड़ेंगे या फिर ये सब फिल्म 4 और 5 में आने वाले किसी बड़े अंतिम युद्ध की तैयारी है, जहां शायद सबको मिलकर किसी और बड़े खतरे का सामना करना पड़े। हाँ, हो सकता है। ये भविष्यवाणियां हमें काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर रही हैं। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।